इस वीडियो को पूरा देखो। इस वीडियो का ताल्लुक डायरेक्ट तुम्हारे फ्यूचर के साथ है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबू बकर मुगल ऑफिशियल पर आपको वेलकम करते हैं। आज मैं मौजूद हूं सेक्टर F14-15 की साइट के ऊपर और आप देख रहे हैं अबू बकर मुगल यूट्यूब चैनल। इस टाइम के ऊपर मैं सेक्टर F14-15 की साइट के ऊपर हूं और इस वीडियो का मकसद आप लोगों को बताना यह है कि सेक्टर F14-15 की नॉन बैलेटेड फाइल्स किन लोगों को फायदा पहुंचाएंगी और किन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी साइट के ऊपर खड़े होकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंच सकें। वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत से लोगों ने यहां पर नॉन बैलेटेड फाइल्स खरीदी। 2015 से लेकर 2016 के दरमियान तक लोग वक्तन फवक्तन जो है यही फाइल्स जो थी वो पहले नॉन बैलेटेड हुआ करती थी, फिर उसके बाद इनको प्लॉट नंबर लगा और उसके बाद जो है फिर इनकी ट्रांसफर्स भी ओपन होगी। तो इस वीडियो का मकसद हमारा उन लोगों के लिए है जिनके पास आज भी नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद हैं और वो ये सोच रहे हैं कि नॉन बैलेटेड फाइल्स का क्या बनेगा या वो फाइल्स कहां जाएंगी, किस जगह पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो बात करते हैं हम नॉन बैलेटेड फाइल्स की। जैसे कि आप सबको पता है कि 2015 के अंदर जब एम्प्लॉयज की अलॉटमेंट हुई तो यहां पर डिफरेंट साइजेस यानी कि 10 मरला, 40 80 और 1 कनाल की प्लॉट्स की जो है वो नॉन बैलेटेड फाइल्स लोगों को दी गई, जिनमें से कुछ फाइल्स को बैलेटेड कर दिया गया और नक्शे के ऊपर जो है उनको फिगर आउट कर दिया गया। मजीद जो कुछ फाइल्स बच गई थी उनकी इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे। तो नॉन बैलेटेड फाइल्स जो है वो इस टाइम के ऊपर आप लोगों को बिल्कुल लेनी चाहिए और जिन लोगों के पास नॉन बैलेटेड फाइल्स मौजूद है उनको एडवांटेज ये है कि वो नॉन बैलेटेड फाइल्स सबसे पहले हाउसिंग फाउंडेशन के क्राइटेरिया को देखा जाए। जैसे हाउसिंग के डिफरेंट जो है वो कोटा सिस्टम है, यानी कि जिसमें डिफरेंट कोटाज आते हैं डिफरेंट इदारों की तरफ से। FG सर्विंग है, न्यू रिटायरी है, ओल्ड रिटायरी है, ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमस सर्विंग है, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विंग है, विडो कोटा है, विडो सर्विंग है, इसके अलावा जो मीडिया कोटा है, डिसेबिलिटी कोटा है और इसके अलावा जो हाउसिंग फाउंडेशन का कोटा है, इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस है। इन कोटों के अंदर मुलाजमीन को अलॉटमेंट्स दी गई। कुछ प्लॉटों की जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने बैलेटिंग कर दी और कुछ प्लॉट्स की जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने बैलेटिंग नहीं की। जो लोग इस टाइम के ऊपर भी नॉन बैलेटेड फाइल्स रख कर बैठे हुए हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले इंशाल्लाह कुछ ही अरसे के अंदर जो नॉन बैलेटेड रिमेनिंग फाइल्स रह गई थी वो सेक्टर F14-15 की नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर इंशाल्लाह एडजस्ट होने जा रही हैं और जो लोग इस टाइम के ऊपर वो फाइल्स रख कर अपने पास बैठे हुए हैं इंशाल्लाह, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बैलेटेड प्लॉट यानी कि जो ट्रांसफरेबल होता है उस प्लॉट की कीमत इस टाइम के ऊपर 1,30,00,000 से लेकर 1,40,00,000 रुपए प्रॉफिट तक चल रही है और 40-80 के प्लॉट की, नॉर्मल प्लॉट की 1,50,00,000 से 1,60,00,000 रुपए प्रॉफिट तक चल रही है और 1 कनाल का प्लॉट 2 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट तक जाता है। इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन वेयर इट इज लोकेटेड। और इसके साथ साथ अगर हम नॉन बैलेटेड फाइल्स की बात करें तो जो लोग इस टाइम के ऊपर नॉन बैलेटेड फाइल्स के अंदर सरमायाकारी करेंगे उनको बेनिफिट ये होगा कि हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से जो आने वाले वक्त के अंदर F14 की जो नेक्स्ट बैलेटिंग होने जा रही है उसके अंदर जो फाइल्स हैं उनको कुछ हद तक एडजस्ट किया जाएगा। उसकी एडजस्टमेंट किधर से किधर तक की जाएगी इंशाल्लाह आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता भी करें और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर बताएं कि आप जो है इस चीज की आगाही लेना चाह रहे हैं। तो हम अपने देखने वालों को बताएंगे कि जो नॉन बैलेटेड फाइल्स हैं वो सेक्टर F14 के अंदर भी एडजस्ट की जाएंगी और वही नॉन बैलेटेड फाइल जो है F12 में भी एडजस्ट की जाएंगी। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है हाउसिंग फाउंडेशन का, जैसे कि आप जानते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर F12 और G12 है। तो आने वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी नॉन बैलेटेड फाइल्स एडजस्ट की जाएंगी और कुछ फाइल्स जो है वो सेक्टर F14-15 के अंदर भी नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर एडजस्ट होने जा रही हैं। तो देखने वालों से
मैं यही कहूंगा कि सरमायाकारी का एक बेहतरीन मौका है, जरूर इनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम के ऊपर ऑन ग्राउंड जैसे कि आप वीडियो के अंदर भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर मशीन्स भी मौजूद है, ट्रक्स वगैरह आए हुए हैं, और अपनी कई ऐसी जो है वो वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि किसी भी डेवलपमेंट इदारे की जो मशीनरी है वो तभी उस जगह के ऊपर आती है जब वहां पर डेवलपमेंट का काम करना होता है। और जैसे कि ऑलरेडी आजकल ऐसी न्यूज भी एक वायरल हुई भी है मार्केट के अंदर के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो सेक्टर F14-15 की इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, तो इसके अंदर भी काफी हद तक हकीकत है, लेकिन इसके ऊपर किसी किस्म का अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। लेकिन यह है कि जैसे जैसे इंशाल्लाह कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं वक्तन फवक्तन आप लोगों तक जैसे पहले आगाही पहुंचाता हूं, इंशाल्लाह मैं आगे भी पहुंचाऊंगा। तो वीडियो का मकसद तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि नॉन वैलिडेटेड जो फाइल्स हैं वो आप लोगों को जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि नॉन वैलिडेटेड फाइल जो है वो आपको जैसे कि 10 मरला आज आपको 1 करोड़ 30-35 लाख प्रॉफिट के साथ जमा शुदा 24 लाख रुपए के साथ 1 करोड़ 55 से 60 लाख रुपए का मिलता है, और उसकी दूसरी जगह नॉन वैलिडेटेड फाइल अगर आप ले लेते हैं तो उसका एडवांटेज एक तो ये है कि उसके अंदर इंस्टॉलमेंट्स भी 1 या 2 जमा होती हैं, और दूसरा उसका प्रॉफिट भी कम है। तो अगर आज आप नॉन वैलिडेटेड फाइल खरीदते हैं तो फाइल खरीदने का आपको फायदा ये होगा कि या तो आप सेक्टर F14 के अंदर अपना प्लॉट हासिल कर लेंगे प्लॉट नंबर के साथ, या फिर आप सेक्टर F12G12 के अंदर अपना प्लॉट हासिल कर लेंगे। तो जैसे कि तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सेक्टर F14-15 से कई ज्यादा मैं समझता हूं कि एक टॉप लोकेशन है, एक वीआईपी लोकेशन है सेक्टर F12 और G12 की, लेकिन ये है कि इस टाइम के ऊपर वहां पे लिटिगेशन है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो है फिर भी अगर सेक्टर F14 की नॉन वैलिडेटेड फाइल जो है सेक्टर F12 या G12 के अंदर लग जाती हैं तो ये मैं समझता हूं कि आज का लाखों रुपया लगाया हुआ आपका करोड़ों रुपए की मालियत में तब्दील हो सकता है। तो ऐसे ही ये वो लोग हैं, ठीक है, जिनके आज प्लॉट वैलिडेटेड हुए हुए हैं, बिल्कुल ये वो लोग हैं जिनके आज ये प्लॉट वैलिडेटेड हुए हुए हैं, जिन्होंने 2015, 16, 17, 18 के अंदर 19 के अंदर जो है नॉन वैलिडेटेड फाइल्स खरीदी थी, और आज वो करोड़ों रुपए की मालियत के जो है वो मालिक है प्रॉपर्टी के। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि आप अगर वैलिडेटेड प्लॉट जो है वो आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे या आपका बजट कम है तो आपको नॉन वैलिडेटेड फाइल की तरफ जाना चाहिए, ताकि आप अपनी सरमायाकारी को महफूज कर सके एक ऐसी जगह पर जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है, जिसकी प्रीवियस हिस्ट्री किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने प्रीवियस यानी कि साबका वक्त के अंदर G13 को डेवलप किया। आपके सामने आज G13 के अंदर एक बेशुमार अच्छे प्लॉट मौजूद हैं जो करोड़ों रुपए की मालियत रखते हैं, और एक फुल्ली तौर पर एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ ये सेक्टर जो है आज आपको एक बेहतरीन जो है वो साइशें फराहम कर रहा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जैसे G13, G14 के अंदर जो है लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, आज करोड़ों रुपए की जो है वो मालिक हैं अपनी प्रॉपर्टीज के। F14 के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की 2015 के अंदर, और उन्होंने नॉन वैलिडेटेड फाइल्स के अंदर की, क्योंकि जैसे कि आप लोगों बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि 2015 के अंदर जब ये सेक्टर लॉन्च हुआ तो उस टाइम के ऊपर इस सेक्टर की जो है फाइल्स हुआ करती थी, इस सेक्टर के प्लॉट्स नहीं हुआ करते थे। तो ये वही लोग हैं, ठीक है, जो आज करोड़ों रुपए के मालिक बन गए हैं यहाँ पर, और आने वाले वक्त के अंदर बन भी जाएंगे, ठीक है, जिन्होंने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 के अंदर जो है नॉन वैलिडेटेड फाइल्स के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट किया, अपनी सरमायाकारी को जो है वो महफूज किया। आज यही लोग यहाँ पर जो है अपना वैलिडेटेड प्लॉट हासिल करके बैठे हुए हैं। तो देखने वालों को, सुनने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो ओवरसीज से है, मेरा मशवरा हमेशा ये होता है कि आप एक बेहतर और एक अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब करें, ताकि आपको वो बेहतरीन आगाही कर सके, आपके सरमायाकारी को बेहतरीन जगह के ऊपर लगा सके, ताकि आप आने वाले वक्त के अंदर अपनी सरमायाकारी को महफूज बना सके और आपके पैसे डबल हो सके। जैसे कि कई लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि आप जिस टाइम के ऊपर नॉन वैलिडेटेड फाइल्स थी, आप परचेजिंग करते, लेकिन बहुत से लोग जो थे वो डरते थे परचेजिंग करने से। आप लोगों को यही कहूंगा कि आप जरूर F14 के अंदर नॉन वैलिडेटेड फाइल्स के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप
F14 की नॉन बैलेटेड फाइल लेकर F14 के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं तो भी उसका क्राइटेरिया क्या है, किस नंबर से लेकर किस नंबर तक की फाइल आपकी F14 में लगेगी, ये मैं आपको बताऊंगा। किस नंबर से किस नंबर तक की फाइल आपकी F12 में जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें जानने के लिए, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर जो है वो मौजूद है, आप इनके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। तो हमेशा आप लोगों को मैं एक बात समझाता हूं कि ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी का जो सेक्टर है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, और इसका भी एक क्राइटेरिया, गवर्नमेंट का भी एक क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक एम्प्लॉयज को जो है फेडरल के अलॉटमेंट्स होती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर सर्विसेज टू देयर कंसर्निंग डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को हर बंदा नहीं समझता, हर डीलर नहीं समझता, हर कंसल्टेंट नहीं समझता। आज जब भी मार्केट सेक्टर F14 की तेज हुई है तो मैंने हमेशा ये चीज नोटिस की है कि बहुत से ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि सेक्टर की परचेजिंग किस तरीके से करनी है, डॉक्यूमेंट्स को कैसे देखना है, कैसे वेरीफाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है, कौन सा मिस हो तो फाइल नहीं लेनी, ये सारी तफसीलात जो है लोगों को नहीं पता होती है, और वो बस अपनी दिहाड़ी के चक्कर के अंदर जो है परचेजिंग करवा देते हैं और बाद में जो है वो परचेजर फिर रोल रहा होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेक्टर F14-15 के अंदर आज जिन लोगों ने नॉन बैलेटेड फाइल्स ली हुई थी, आज वो करोड़ों रुपए की मालियत के मालिक हैं। और इसी तरह मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि आप आज, ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि आज अगर आप नॉन बैलेटेड फाइल्स खरीदेंगे तो इंशाल्लाह बहुत कम अरसे के अंदर आप एक बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन फाइल कौन सी खरीदनी है, किन नंबर्स में और किस कोटे की खरीदनी है, ये जानने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें या हमारे ऑफिस आप तशरीफ लेकर आए, इंशाल्लाह आपको हम मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। इसके साथ साथ मुझे दे इजाजत, आप देख रहे हैं अबू बकर मुगल यूट्यूब चैनल, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंच सके। किसी भी किस्म का आप लोगों का सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं, ताकि मुझे आपके कमेंट सेक्शन में से जो है कमेंट पढ़ के मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उसी से रिलेटेड बनाऊं। अस्सलाम वालेकुम।